नमस्कार किसान भाइयों, मैं आपका दोस्त के.एन. मौर्य और आप देख रहे हैं जहर मुक्त खेती। जहर मुक्त खेती में हमारे बहुत सारे कर्मयोगी लगे हुए हैं किसानों को जगाने में कि हम जहर मुक्त खेती करें और लोगों को कराएं। उसी क्रम में हरियाणा में मैं हूं, हरियाणा के रोहतक में, और यहाँ की एक महिला लेडी हैं, आयरन लेडी हैं, जो दिन रात जिन्होंने एक किया है किसानों के लिए और बहुत समय से ये किसानों को जगा रही हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए, जहर मुक्त खेती के लिए। और आज उसी क्रम में इन्होंने एक चमत्कार सा किया है, किसान खुद आपको बताएंगे अपने मुंह से। और जो चमत्कार किसान के साथ हुआ है वो प्रॉब्लम्स बहुत सारे किसान हमारे फेस करते हैं। ये इस वीडियो को बनाने का, आप तक पहुंचाने का केवल मतलब ये है कि जो भी किसान इन समस्याओं से जूझ रहे हैं वो घरेलू उपायों से, जहाँ बड़े बड़े रसायन फेल हो गए वहाँ आज देखिएगा कि कुछ घरेलू उपायों ने कैसे चमत्कार किया है। तो आइए पहले मैं किसान से मिलवाऊँ, फिर उस महिला से भी आपको मिलवाऊंगा। नमस्कार बाबू जी। नमस्कार जी। अपना परिचय बताइए किसानों को। मेरा परिचय, मैं गांव समर गोपालपुर, डिस्ट्रिक्ट रोहतक, हरियाणा का रहने वाला हूं। मेरे ये धान की फसल जो है ना ये बिल्कुल ख़त्म हो चुकी थी, क्योंकि मेरा खेत टेल पे है। मेरे ट्यूबवेलों का पानी चलता है, इसमें खारा भी है, मीठा भी है और कड़वा भी है, लेकिन तेलिया नहीं है। इस वजह से लोग, किसान भाई, क्यों मैं एक सर्विसमैन आदमी ठहरा, मेरे को बोलते थे कि तुम तो पागल हो रहा है, इस पानी की वजह से ये तेरा धान पैदा नहीं होगा, इसको छोड़ दे, ये कर दे, वो कर दे। मैं सबकी बातें सुनता रहा। ऑटोमेटिक जो है ना, भगवान की कृपा से मेरे को ये सुमन मैडम मिल गई अचानक। अच्छा। मेरे गांव पड़ोस टिटोली गांव है, उसके माध्यम से मेरे को सुमन मैडम मिल चुकी। इन्होंने मेरे को बातचीत करने बाद मैंने इनको बताया कि मेरा खेत ऐसे ऐसे है। तो उन्होंने कहा भैया मैं आपका खेत को देखना चाहती हूँ। वो जैसे मेरे खेत में देखने के लिए आए, मैंने यहाँ हालत दिखाई तो मेरे पास यहाँ तिनके पड़े हुए हैं। मेरा खेत जो है ना, ये देखिए इस प्रकार हो चुका था। ये जो है ना इस प्रकार हो चुका था। तो मेरे को जो लोग कहने लगे तुम तो वैसे ही बेकार में मेहनत करने लग रहा है। तो मैं इनकी सबकी बात ना मान करके मैं अपनी मेहनत को जारी रखा। और ये मैडम मिलने के बाद में मैंने इनको दिखाया था। इन्होंने मेरे को जो है ना अपना आधुनिक तजर्बेकार जो है ना सामान बताया। बताने के बाद इन्होंने कहा अंकल जी आप ये ऐसे ऐसे डालो। डालने के बाद में आप जो है ना 7 दिन का रिजल्ट के बाद हमको बताना। तो 7 दिन ना लगा करके भाई मैं आपको बिल्कुल सत्य और सच बात बता रहा हूँ, मेरी फसल 4 दिन के अंदर अपना रूप बदल करके खड़ी हो गई। मेरे आसपास के जो किसान भाई हैं वो भी कहने लगे कि आपने क्या इसमें डाला है, क्या लड़ाया है, क्या खुआया है। तो मैंने बताया भाई मेरे को नहीं पता क्या डाला है, क्या कराया। मेरे को तो एक मैडम सामान लिखा गई थी। क्या क्या था? माँ भाई घियाकस था, हम आपको बताएं। सुनो, हरियाकस है, लीला थोथा है, और जो है ना फटकड़ी है, चूना है, और दूसरा खितवा है, राख है। और उसके अंदर जो है ना उन्होंने मेरे को एक बोतल दी थी दवाई के तौर पे। वो जो है ना उसके अंदर मिला करके और उसका जो है ना 8 से 10 kg यूरिया खाद मिलवाया था। और वो मिला करके यार मैंने 500 एकड़ में अपना वितरण कर दिया। जैसे यूरिया खाद डालते हैं ऐसे डालने के बाद में मैं 3 दिन तक यहाँ खेत में ही नहीं आया, क्यों मैं तो फसल को अपनी को ख़त्म कर चुका था। क्या देखना, ख़त्म हो गया, चलो मैडम बढ़ोगी और जो है ना अब क्या देखना है। तो 3 दिन के बाद में मेरे को आसपास के मेरे पड़ोसियों ने बताया कि आपके तो धान ऐसे ऐसे बिल्कुल ठीक हो चुके हैं। चौथे दिन में आया तो मेरे को भी दिल में संतुष्टि हुई, चांदना हुआ, मेरा हौसला अफजाई हुआ। और जो है ना अभी आप देख सकते हो ये फसल खेत के अंदर खड़ी है। आज खेत को 14 दिन हो गए आज इसको गिरे हुए। 14 दिन के बाद में ये फसल ऐसी है जैसे कि आप अभी देख रहे हैं। ठीक है। अब बाबूजी मैं पूछना चाहूँगा आपसे, पहले आपकी फसल ये थी। हाँ जी। आज फसल किसान हमारा हाँ हरी भरी है, सारे किसान देख हाँ जी।
सुमन जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप यहाँ तक आई। Thank you, अब sir. बहुत सारे लोग आपको देख रहे हैं। जी, सर. अब पहले तो आप देखने आई, उस समय जैसे बाबूजी ने जी, कहा सर. खेत तो खत्म है। जी, सर. बिल्कुल, ये कंडीशन में तो सभी लोग मानते हैं हाँ खेत सर, खत्म बिल्कुल है। यही कंडीशन था। उस समय कंडीशन सॉइल की क्या थी? सॉइल की कंडीशन ये थी कि सर इसके अंदर बिल्कुल ही जैसे पानी भी भरा हुआ था, इसमें काई लगी हुई थी, और इसके अंदर एक जो हमारा नमक बोलते हैं ना, जो नूनी बोलते हैं, वो इसके अंदर बहुत ज़्यादा थी। अच्छा, प्लस इनके पास पानी नहीं है। ठीक है। तो ये मोटी जो प्रॉब्लम है नूनी की थी इनके पास। तो जो मेरे से हुआ, जो मेरे को आता है, जितना मेरे को ज्ञान है, मैंने इनको उतना ही बताया कि जैसे इन्होंने बताया नीलत होता है। क्या क्या वो डलवाया? आप थोड़ा सा एक एक हाँ, चीज सर. उठा करके किसानों को हमको ब्रीफली बताइए, ताकि हमारे जो किसान देख रहे हैं वो आएंगे। ये क्या है? ये है सर हराकस बोलते हैं इसको। हरा कस। जी, ये थोड़ा सा यहाँ तक देखिए, हरा कस है ये, उठा के। ये हराकस है सर, मैंने ये 1 एकड़ में 5 किलो डलवाया है। हरा कस 5 किलो, ठीक है। हाँ ठीक, और तो उठाइए। सर इसमें क्या है कि आयरन की मात्रा भरपूर होती है, और ये हमारी खेती में बहुत बड़ा फायदा करती है। तो इसलिए हमें ये 1 एकड़ में 5 किलो हमें डालना ही हरा चाहिए। कस, ठीक है। दूसरा दूसरा है सर नीला थोथा। नीला तोता, जिसे तूतिया कहते हैं। जी, तूतिया भी देखिए। हाँ, ये नीला थोथा है सर। कुछ लोग ये कहते हैं कि जी मेरे खेत में दीमक आ गया, लेकिन वो दीमक नहीं होता, वो सौंप होता है। उसी का प्रारूप है, क्योंकि दीमक हमारा जो है मित्र कीट है। जहाँ हमारा जो दीमक होता है वहाँ फसल बहुत बढ़िया होती है। कम लिमिट मात्रा में हो तो अपने मित्र का काम ये करता हम है। 1 एकड़ में सर 1 किलो डलवाते हैं। जो जमीन का जो मिट्टी का जो कीट होता है, हमारा शत्रु कीट होता है, वो इससे खत्म हो जाता है, और जो मित्र कीट होते हैं हमारे, उन्हें कोई नुकसान नहीं होता, बहुत है। बड़ा फायदा करते हैं। ठीक है। अब तीसरी चीज, ये है सर हमारा सफेद फिटकड़ी। सफेद फिटकड़ी ठीक है, टुकड़े हैं ये। जी, इसको हमने पिसवा दिया है। हाँ, मोटा भुरभुरी मोटा है। आता है, भुरभुरी हो जाती है। मोटा मोटा आता है, ये भुरभुरी है। आइएगा थोड़ा बाबूजी, आगे आइएगा आप। हाँ, ये टुकड़े आते हैं, इसको कुटवा दिया। ये पत्थर कैसा आता है, मैंने इसको एक कट्टे में डाल करके इमाम दस्ताना कूट करके कट्टे के अंदर ही जो अपना जमीन कूटने वाला, रोडे कूटने वाला दुर्मुच बोलते हैं, कट्टे के अंदर उससे पीस लिया इसको। ठीक है। पीसने के बाद में ये बारीक हो गया। ये मात्रा कितना था मैडम? ये सर 1 एकड़ में हम 2 किलो डलवाते हैं। जैसे नमक है, जैसे मानो खारा पानी है, और वो बहुत मात्रा में जमीन हमारी उपजाऊ नहीं होने देता, तो उसमें ये जो है TDS जो है जमीन और पानी का ठीक करने में, CH और PN लेवल जो है उसको ठीक करने में बहुत बड़ा सहायकार है। ये हर किसान अपना डाले इसको। ठीक, ये है बुझा हुआ चूना। हाँ सर, ये है कितना सर डलवाया? बुझा हुआ चूना है। हम सर 1 एकड़ में 20 से 30 किलो इसको डलवा देते हैं। ठीक है। तो 20-30 किलो का मतलब ये है कि सर हमारा जो कैल्शियम की जो मात्रा होती है, जो बाहर मार्केट से हम जो कैल्शियम लेके आते हैं, वो इतना भरपूर काम नहीं कर पाता। इसके अंदर भरपूर मात्रा में कैल्शियम है, और जिस जमीन के अंदर जो कैल्शियम की मात्रा कंप्लीट होती है, तो बाकी विटामिन भी सारे काम करते हैं। लगते हैं। ठीक है, ये उठाइएगा। ये है राख। राख जो हमारे घरों में अमूमन औरतें हैं जो चूल्हे से पे निकलती खाना है, बनाती हैं। गोबर के और खाद ये से गोबर की कुछ खाद ये गोबर की खाद है, जो पुरानी है, जो बिटोड़े से निकलती है, ताकि जिंदा गोबर नहीं होना चाहिए। अच्छा, यानी ये जो रखा हुआ सड़ा हुआ गोबर हाँ, गोबर होना चाहिए। पुराना और एक चीज गोबर। क्या बताया था आपने? वो गूंद कतीरा है गूंद वो। कतीरा है। गूंद गतीरा, उसकी फोटो मैं स्क्रीन पे लगा दूंगा, उसे देखिएगा। अब मैडम हमारे किसानों सर इसमें एक चक्कर और है। गूंद कतीरा जो है ना, वो 2 किस्म का होता है। एक पशुओं का होता है, एक इंसान का होता है। पशुओं वाला 2000 रुपये केजी मिलता है, ये इंसान वाला 2000 रुपये केजी मिलता है। पशु वाला 200 से 250 रुपये केजी मिलता है। अच्छा, तो इसमें डाला पशुओं वाला। पशुओं वाला वाला डाला सर, एक तो किसान को सस्ता पड़ता है, प्लस जो हमारे खेत के अंदर जो खाद डाल डाल के, जहर डाल डाल के जो गर्मी हो जाती है, उस गर्मी को लेवल में लाके और फसल को ठंडक देता है, जिसके कारण हमारी फसल में जो गर्मी आई है वो अच्छा, अब पैदा इसको करती है। बनाया कैसे इन सारों को? इसको ऐसे बनाया, ये जो है ना खाद जो है ना, एक हमारे जो प्लास्टिक के कट्टे होते हैं उसकी पल्ली बना देते हैं। पल्ली बोलते हैं हम अपनी भाषा में। उस पर इसको ये तकरीबन 50 केजी हमने 1 एकड़ के हिसाब से उस पर फैला दिया। फैलाने के बाद में ये जो है ना, ये जो सफ़ेदी है ना, जिसको चूना बोलते हैं, सफ़ेदी बोलते हैं हम आम भाषा में, ये अगर पिसी हुई नहीं मिलती तो इसके ऊपर डाल करके, इसको पानी के छिड़के डाल करके इसको बुझाया जाता है। ये जो है ना खिल करके पतली हो जाएगी, मतलब पाउडर जैसा हो जाएगा। उसने किसी फट्टी से
या और किसी चीज़ से इसको ऐसे ऐसे हिलाओ तो ये पतली हो जाएगी। पतली होने के बाद में इसमें ठंडक मिल जाएगी। ये इस सामान को मिलाते समय ये सब सामान गर्म हो जाता है, तो फिर किसान को डालते समय गरमाई ना दे करके नुकसान शरीर में ना पहुंचाए, नहीं तो ये ठीक है। खाल को या शरीर को काट देती और है। अगर गर्म रहेगा तो हमारी खेती में भी नुकसान करेगा। इस मटेरियल को सारे को कूट पीस के हम इकट्ठा मिला लेते हैं और मिला के और खेत में पानी लगाने से पहले। अच्छा ठीक है, फिर ये सारा मिला करके फिर आपने डलवा। ये सर जो गुंद कसीरा है इसको, ये अगर मोटा आता है तो इसको जैसे मैंने आपको बताया चूना जैसे कूटते हैं, हरियाकस है, लीला थोता का एक ही मतलब है। लीला थोता कूटते समय या डालते समय इसको इतना सावधान रहना है कि ये आपका आँख में ना गिर जाए। आँख में अगर गिर गया तो आँख को ये ख़त्म कर देगा, बाकी शरीर में कटे पिटे में कहीं भी ये जो ना आपका ठीक कर रखेगा। तो ये सब चीज़ मिला करके, और जो है ना ये राख है, या ये जो राख है, बताएंगे सर। ये जो राख है जो ये दवाई देते हैं, ये अपना ग्रीन प्लांट वाले जो दवाई देते हैं वो लिक्विड होती है। लिक्विड होने के बाद में वो इसके अंदर शामिल की जाती है। उसका रस जो है ना उस दवाई का बाहर ना निकला, ये उसको चूस लेती है। अच्छा, ये जो चीज़ें हैं मैडम, आपने आयुर्वेदिक ऑर्गेनिक प्रोडक्ट भी बनाए, ग्रीन प्लांट बायो प्रोडक्ट के प्रोडक्ट भी डलवाए आपने। वो मैं मैडम का आपको नंबर दे दूंगा, आप बात भी कर सकते हैं, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में मैं नंबर दे दूंगा। अच्छा, अब ये सारी चीज़ें जो आपने घर पे बनाई और डाला, इस दवाओं को डालने से पहले भी तो बहुत सारे इस पे केमिकल स्प्रे किए होंगे। इस पर केमिकल स्प्रे की है जो कि गवर्नमेंट, हरियाणा गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट, जैसे कि 2,4-D है या और कोई है, बलूरी की है, या जो भी कोई दवाई है, सब जहरीली है। अगर इंसान खा ले तो भी मर जाए, अगर पशु पी ले तो भी मर जाए। उसको भी डाला था खूब? उसमें इसमें काफ़ी डाला था, और काफ़ी डालने के बाद में उसने कोई मेरे को फायदा नज़र नहीं आया। अभी जैसे कि मैंने इसमें धान के अंदर ये अपना घास मारने वाली दवाई मारी थी, उसके अंदर दवाई मारी थी, ये जो ना धान भी एकदम बुझ गया और जो ना सब काम खराब हो गए। खराब होने के बाद इसको डालने के बाद कितने दिन के बाद आपको समझ में आया कि धान बच जाएगा? ये इसके बाद डालने के बाद मैंने 23 मतलब 7वें महीने की 23 तारीख को धान लगाया था। ठीक है। 6ठे महीने की 23 तारीख को। ठीक है। 6ठे महीने की 23 तारीख को धान लगाया था। उस टाइम पर मैंने इनको दिखाया तो मेरे धान हो चुके थे 1 महीना 10 दिन के। ठीक है। 45 दिन के अंदर बताते हैं इसके अंदर सब कुछ डालना है, तो मैंने इसके अंदर सब कुछ डाल दिया था। मेरे ये ख़त्म हो चुके थे, ये 40 दिन के मेरे हो चुके थे। 40 दिन के बाद में ये जो है ना सोनिया मैडम मेरे को जो मिली, सुमन मैडम जो मेरे को मिलने के बाद में मैंने ये सब बाद में किया। अच्छा, उसके रिजल्ट कैसे है? उसके रिजल्ट ऐसे है, इन्होंने तो मेरे को बताया था 1 हफ्ते के लिए, लेकिन इसने दवाई जो डाली है इसने मेरे को 4 दिन के अंदर रिजल्ट ग्राउंड पर दे दिया था। अच्छा, बहुत सारे किसान इससे पीड़ित हैं, आपके भी क्षेत्र में मैं देख रहा हूँ। हाँ जी, बहुत सारे लोग पीड़ित हैं और आप भी पीड़ित थे। हाँ, आज आपका धान ठीक है, बहुत बढ़िया लग रहा है, बहुत सारे लोग देख रहे हैं आपको, क्या कहेंगे उनसे? मैं ये कहूँगा भाई, जहर मुक्त खेती करो। और जो ये जैसे ये अपना आपकी कौन सी कंपनी है सर? ग्रीन प्लान जो वाले हैं ये बता रहे हैं, मैं ग्राउंड में देखा, इसको आप चेक करो। चेक करने के बाद में एक जमींदार किला ना करके, आधा किला ना करके, 1 कनाल में करके देखो। करने के बाद में आपको पता चलेगा इसमें अंग्रेजी दवाई या खाद DAP यूरिया डालने से खर्चा भी ज़्यादा होता है और पैदा कम होती है, और पैदा कम होने के बाद में आदमी फिर पछताता है। इसमें खर्चा भी कम लगता है, पैदावार ज़्यादा होती है, और जो है ना सब काम ठीक होते हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सुमन मैडम जी, अब मैं आपसे चाहूँगा कि कुछ हमारे किसान साथी हैं, जो बहुत लोग हैं जो इन चीज़ों से परेशान हो। जी सर। जो जहर मुक्त, पहले तो मैं आपको बधाई दूंगा कि आप लेडी होकर भी दिन रात किसानों के लिए लगी हुई हैं। थैंक यू सर। बहुत सारे लोग आपको देख रहे होंगे, यदि वो आपसे कांटेक्ट करना चाहें या इसके बारे में पूछना चाहें तो अपना नंबर बताइए प्लीज़। तो सर कोई दिक्कत नहीं, मेरा नंबर आपको मिल जाएगा। मैं आपका नंबर बता देती हूँ, 8168047253, ये मेरा नंबर है। और आप सर आप जो है ना हिंदी में ही बताओ।
जमींदार हिंदी में पढ़े भी लिखे नहीं थे। हाँ ठीक है सर, सॉरी, उसके लिए मैं हिंदी में बता देती हूँ। 816 804 7253 मेरा नंबर है। और आप कभी भी किसी टाइम भी अगर किसी भी खेती संबंधित अगर कोई दिक्कत हो तो आप मेरे से बात कर सकते हैं। जय हिंद जय भारत दोस्तों, निश्चित रूप से आप ये करके देखिए। मैं आपसे यही कहूँगा, थोड़े से भाग में इन चीज़ों को आजमा के देखिए। घरेलू चीज़ें हैं, आपको ज़्यादा खर्च भी नहीं होगा, आपकी खेती भी अच्छी होगी। जय हिंद जय भारत, जय जवान जय किसान। जय हिंद सर।